इटली में हीटवेव से जूझ रहे लोग। इटली के कई क्षेत्रों ने दिन में बाहर काम करने पर लगाया प्रतिबंध। इटली में लोग रख रहे खुद को हाइड्रेटेड। फाउंटेन के पास लग रही पर्यटकों की भीड़। तपती गर्मी के बावजूद सैर सपाटे खाने पीने के लिए घर से निकल रहे लोग। फाउंटेन का पानी छिड़ककर खुद को कर रहे ठंडा। गर्मी से पूरे यूरोप का हाल बेहाल, लेकिन लोग कर रहे गर्मी को एंजॉय। सेल्फी पॉइंट्स बना रहे। लिवरपूल के फुटबॉलर डिएगो जोटा को लंदन में श्रद्धांजलि देने पहुंचे फैंस। अपने पसंदीदा फुटबॉलर के लिए फैंस के उमड़े इमोशंस। दिल्ली एनसीआर में हुई राहत वाली बारिश। मौसम हुआ सुहाना। चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। कोटा में भारी बारिश के बाद जलमग्न हुए खेत। चारों तरफ पानी ही पानी। बेतिया में गंडक का बढ़ता जलस्तर बना मदारपुर की मुसीबत। 8 फीट पानी में डूब गया गांव। छत्तीसगढ़ के गौरेला इलाके में लगातार हो रही बारिश। जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही। लोगों को हो रही दिक्कत। राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से सिलसिला जारी। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। पाली में भारी बारिश के बाद कई नदियों में तेज उफान। कई इलाकों में बाढ़ जैसे बने हालात। राजकोट में बारिश के बाद सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों से लोग हुए परेशान। यातायात में काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। रायपुर में मानसून की पहली बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। गड्ढों की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग के बीच में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। मलबा हटाने का काम तेज। चमोली में यहां पे अस्थायी रूप से उफनती धारा में फंस गया एक युवक। नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। हिमाचल में फिलहाल नहीं मिलेगी बारिश से राहत। 5 से 9 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में लगातार बारिश की वजह से यमुनोत्री हाईवे बाधित। कई मकान और होटल सैलाब में क्षतिग्रस्त हुए। हिमाचल के मंडी में बारिश का दौर जारी। बारिश की वजह से ऑफिस और स्कूल जाने वालों को परेशानी। सिक्किम के पांगयोंग में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीर आई सामने। आपातकालीन कार्य में मौजूद जेसीबी लैंडस्लाइड की चपेट में आया, नीचे गिरा। बंगाल के बांकुड़ा में पुल नहीं होने की वजह से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण स्कूली बच्चे। यहां पर नदी का जलस्तर बढ़ने से स्कूल हो जाते हैं बंद। राजस्थान के पाली में दार्जिलिंग जैसा नजारा। रावली के दूध सागर में 182 फीट ऊंचा भील बेरी झरने से गिर रहा लगातार पानी। मुंबई के कई इलाकों में बारिश। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बारिश की तस्वीर आई सामने। एमपी के मंडला में भारी बारिश। गांव में घुसा बरसाती नाले का पानी। पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू कर 83 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में बारिश के कारण गौरेला पेंड्रा में नाले में बही कार। कई घंटों तक मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। एमपी में नदियों का जलस्तर बढ़ने से राजस्थान के बारां में जनसैलाब। कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में। सड़क मकान दुकान सैलाब में बहे। उरी के पास लैंडस्लाइड की वजह से हुई नगर उरी सड़क मार्ग घंटों तक बंद हुआ। दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। उत्तराखंड में सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग भी भूस्खलन से बंद। सुबह से केदारनाथ यात्रा बंद। रास्ते में फंसे नीचे उतर रहे भक्तों का रेस्क्यू। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर 338.82 मीटर पर पहुंचा। खतरे के निशान के बेहद करीब। जल पुलिस आपदा राहत दल अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से 13 सड़कें बोल्डर और लैंडस्लाइड से बंद हुई। सड़कों को खोलने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बाकी पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट। चमोली में नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर। अलकनंदा मंदाकिनी नंदाकिनी समेत सभी नदियां चेतावनी स्तर के पार हुई। राजकोट में मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हुए। माधापर चौक पर भर गया पानी। ट्रैफिक जैम की समस्या लोगों को कर रही परेशान।
राजकोट में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जलभराव, सड़कें सैलाब में तब्दील होती नजर आई। पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जलभराव से घरों को नुकसान, जिले के कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। राजस्थान के पाली में मूसलाधार बरसात, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, पानी घुसने से दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही। मंडी में बादल फटने अचानक आई बाढ़ की घटनाओं में घर वाहन बह गए, मवेशी मारे गए, इलाके में भारी नुकसान। असम के कछार के लुमडिंग में फिर से भूस्खलन, यातायात पूरी तरह से प्रभावित। सुकमा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, 50 गांवों का संपर्क टूटा। भारी बारिश की वजह से बढ़ा सबरी नदी का जलस्तर। रायगढ़ में बारिश के कारण घर डूबे, करोड़ों का नुकसान हुआ, लोगों को भारी परेशानी हुई। गुजरात के जामनगर में बारिश में फंसे वाहन, सड़कें पानी से लबालब, बाढ़ जैसे हालात। पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन, जम्मू बेस कैंप से निकला 6,400 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था, 3.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मथुरा में 7 दिवसीय मुड़िया मेले का शुभारंभ, मेले में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा घाट पर स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान अदानी ग्रुप की खास पहल, तीर्थयात्रियों के लिए खोले गए प्रसाद सेवा केंद्र, करीब 30 लाख लोगों के लिए प्रसाद शरबत की व्यवस्था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करके लौटे पहले जत्थे का गाजियाबाद में भव्य स्वागत हुआ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने तीर्थयात्रियों को भेंट की रुद्राक्ष माला, सुगम दर्शन कार्ड। बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन करके लौटा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था, भारी सुरक्षा के बीच में लौटे सभी भक्त। बागेश्वर धाम में लगा भक्तों का तांता, बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने उमड़े श्रद्धालु। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, डल झील में लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। हरिद्वार दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर की पौड़ी पर नदी उत्सव का शुभारंभ किया। जयपुर में सामने आया एक अजब सा मामला, एक नंबर की 2 जुड़वा गाड़ियां आरटीओ के लिए बनी पहली पहेली, वायरल वीडियो के बाद तलाश रहा परिवहन विभाग। इंदौर की बेटी गुरदीप कौर ने पेश की मिसाल, देखने, सुनने और बोलने में पूरी तरह सक्षम होने के बावजूद गुरदीप ने हासिल की सरकारी नौकरी। बिहार के बांका जिले में चर्चा में है, होटल में वेटर का काम करने वाला एक नौजवान 20 भाषा में गाना गा सकता है। युवक श्रीनगर में शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 6ठे कॉन्वोकेशन का आयोजन हुआ। एलजी सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने ग्रेजुएट्स को दिए मेडल्स। एमपी के संगरौली में सीएम मोहन यादव ने जनजातीय और महिला सम्मेलन में लिया हिस्सा, कई विकास कार्यों का ऐलान किया। पुणे के दौरे पर अमित शाह, जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। रामबन के लाधाधार में वार्षिक राजा शंखपाल देवता मेले का भव्य समापन, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। भारतीय नौसेना में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय, नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनी आस्था पुनिया। अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कराटे में गोल्ड मेडल जीतने पर सीआरपीएफ जवान दिलीप कुमार का कोटा के पैतृक गांव में भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देवघर में गरीब कल्याण विकास समावेश कार्यक्रम में शामिल हुए। धर्मेंद्र प्रधान ने विकास कार्यों की सौगात दी। छत्तीसगढ़ सरकार मोर विलेज मोर वाटर अभियान के तहत जल संरक्षण सप्ताह मना रही है। प्रदेश के सभी गांवों को मुहिम से जोड़ने की मुहिम है ये। पुरी के गुंडीचा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की मौसी गुंडीचा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए छात्रों के पास दूसरा मौका, अगले हफ्ते शुरू होगा प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण।
यूपी में अब मकान में खुल सकेंगी दुकानें। शहरों में रहने और कारोबार करने वालों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। एक ही प्लॉट पर आवास और व्यवसायिक इस्तेमाल की इजाजत। सवाई माधोपुर को सीएम भजनलाल शर्मा ने दी विकास कार्यों की सौगात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन किया। क्रोएशिया में डी गुकेश ने लहराया तिरंगा। ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट के छठे दौर में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को फिर से दी मात। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे त्रिनिदाद और टोबैगो। प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहीं त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। 38 मंत्री और 4 सांसद भी विशेष रूप से मौजूद रहे। पोर्ट ऑफ स्पेन के पीआरको एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी के स्वागत में कलाकारों ने किया डांस। प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर कलाकारों का बढ़ाया उत्साह। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में उमड़े भारतीय समुदाय के लोग। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने गाया भोजपुरी चौताल। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को 2 कलश भेंट किए। कैरेबियाई देश में महाकुंभ और सरयू का जल धारा में चढ़ाने का अनुरोध किया। अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील में कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड पशु आहार के इंपोर्ट की अनुमति दे सकता है भारत। दोनों देशों के बीच में 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील की कोशिश। भारत में प्रीमियम और लग्जरी घरों की मांग में तेजी के साथ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। 2024 के मुकाबले 37% की ग्रोथ के बाद इस साल महंगे घरों की बिक्री में 40% की तेजी का अनुमान लगाया गया। चीन के रेयर अर्थ मेटल निर्यात पर रोक से भारत की ईवी कंपनियों पर संकट खड़ा हुआ। बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स के प्रोडक्शन में कमी की बढ़ गई है आशंका। आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने का बना प्लान। इनके जुड़ने से लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। भारत का सर्विस सेक्टर जून में 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। एचएसबीसी के सर्वे के मुताबिक अगस्त 2024 के बाद जून में नए ऑर्डर सबसे तेजी से बढ़े। नीति आयोग ने कहा कि भारत को ग्लोबल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए विश्व स्तरीय केमिकल हब स्थापित करने होंगे। आरबीआई ने राजनीतिक तनावों में कमी, फेड दर में कटौती की संभावना के बाद सोने की खरीद पर लगाई रोक। बीते साल आरबीआई सोना खरीदने वाली टॉप 3 सेंट्रल बैंकों में शामिल रहा था। ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी कॉफी की कीमतों में करीब 25% की गिरावट आई। ज्यादा पैदावार होने और दुनिया भर में कॉफी का भंडार बढ़ने के बाद घटी कीमतें। आरबीआई के बोर्ड मेंबर सतीश मराठे ने एनपीएस को आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बताया। छोटे उद्योगों को एनपीएस से बचाने के लिए एसएमई एक्सपर्ट डॉक्टर विश्वास पानसे ने किताब के जरिए दिए सुझाव। महाराष्ट्र और यूपी के बाद गुजरात ने भी पार किया 1 करोड़ शेयर निवेशकों का आंकड़ा। निफ्टी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में रजिस्टर्ड निवेशकों की कुल संख्या लगभग 11.5 करोड़ के करीब पहुंची।